हड़कंप मच गया जब एक बंद कमरे में धर्मांतरण की सभा चलने की जानकारी लगी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 50 से अधिक लोग सभा में मिले। मामला माड़ा थाना इलाके के करसुआ गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक सरकारी शिक्षक समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कई किताबों को भी जब्त किया गया। आरोपी कमलेश साकेत करसुआ राजा गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, जो अपने साथी अरविंद साकेत के साथ मिलकर गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर उनको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। दोनों ही आरोपी कोटिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तो खबर सिंगरौली से है। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद कमरे में धर्मांतरण की सभा चलने की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची तो 50 से अधिक लोग सभा में शामिल पाए गए। मामला माड़ा थाना इलाके के करसुआ गांव का है। धर्म परिवर्तन कराने वाले एक सरकारी शिक्षक समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से किताबों को भी जब्त किया गया है। आरोपी कमलेश साकेत करसुआ राजा गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, जो अपने साथी अरविंद साकेत के साथ मिलकर गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर, सामान का लालच देकर, अन्य सुविधाओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए, धर्म परिवर्तन का ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। कहाँ खासतौर पर पिछड़े जो इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर इस तरीके की जो खबरें हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस तरीके की तस्वीरें ज्यादा निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको सुविधाएं चाहिए होती हैं, उनको आर्थिक परेशानी से जो जूझ रहे हैं उनको आर्थिक सहायता चाहिए और इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। संवाददाता अमित सिंह जुड़ गया। अमित, एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है। 50 से ज्यादा लोग सभा में मौजूद पाए गए हैं। दरअसल ये सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि एक साक्षी टीचर है जो खाली समय पे कई लोगों का धर्मांतरण कराता है और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की। कलेक्टर ने जानकारी मिली, उन्होंने एक टीम गठित की, राजस्व की और पुलिस की, और उन्होंने करसुआ राजा एक गाँव है वहां पे टीम गई तो देखते तो वहां पे लगभग 50 से ज्यादा लोग थे और जिनको धर्मांतरण की क्लास चल रही थी। उनके पास से कई सारे बाइबल सहित कई सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो है एक का नाम है कमलेश साकेत और दूसरा का नाम है अरविंद साकेत। दोनों ये टीचर है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और ये कितने सालों से चल रहा है, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। और ये जैसे गरीब लोग जो भी यहाँ के आदिवासी हैं, हरिजन लोग हैं, इनको लालच देके, पैसों का लालच देके धर्मांतरण कराने का मामला चल रहा सामने आया है। ये एक बड़ा मामला हो सकता है। अभी मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे। आगर मालवा में उस समय सनसनी मच गई जब दिन दहाड़े 2.5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। मामला आगर की टिल्लर कॉलोनी का है, जहां पर बहन के साथ जा रहे मासूम का कार से आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस को बच्चे के पिता पर ही अपहरण का शक है, क्योंकि 1 साल पहले भी बच्चे का अपहरण हुआ था और ये पिता ने ही करवाया था। उस समय पुलिस बच्चे को वापस ले आई थी और वो मां के पास था। आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी उसने बच्चे का अपहरण करवाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इसमें जो केस न्यायालय में चल रहा है, जो 24 तारीख लगी हुई है जी, तो उस पे देखें तो उसमें ये लोग जो है बच्चे को अपनी उसकी माँ से लेकर चले गए। तो जैसे थाने पर सूचना आई थी, तत्काल प्रकरण पंजीकृत कर लिया है और हम लोग उसमें विवेचना कर रहे हैं। और संवाददाता रजनीश सेठी जुड़ गया। रजनीश, बहन के हाथ से बच्चे को किडनैप करके बदमाश ले गए हैं, क्या है पूरा मामला? पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है इस पूरे मामले में?
जी हाँ, देखो मैं आपको बता दूं कि यह कल टिल्लर कॉलोनी जो जिला मुख्यालय पर स्थित है, वहाँ पर जो ये बच्चा है 2.5 साल का, ये अपनी मौसेरी बहन के साथ में मंदिर जा रहा था। तभी बुलेरो वाहन से 4-5 बदमाश आए और उसका छीन कर उसका अपहरण कर ले गए। उसके बाद से ही लगातार उसकी जो माँ थी वो कोतवाली थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। अभी तक हालांकि उसकी पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की 4 टीमें लगातार इस पर काम कर रही है। जगह जगह सीसीटीवी फुटेज वहां पर खंगाले जा रहे हैं और जो एसपी है विनोद कुमार सिंह, उनके द्वारा जो अपहरणकर्ताओं का या कोई सुराग, बच्चे का कोई सुराग देने पर 10,000 के इनाम की भी घोषणा की है। तो लगातार अभी पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है और जो शंका जताई जा रही है वो इस बच्चे के पिता पर ही जताई जा रही है कि इसके बच्चे के जो पिता है उसके द्वारा ही शायद बच्चे का अपहरण किया गया होगा, क्योंकि 1 साल पहले भी उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई थी। इन दोनों जो पति पत्नी है, इन दोनों के बीच में 2 साल से विवाद चल रहा है और डाइवोर्स का केस चल रहा है। तो इसके चलते दोनों अलग रह रहे हैं और 1 साल पहले भी इसने बच्चे को अगवा किया था, जिसे पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल से दस्तयाब किया गया था। तो एक बार फिर से जो आशंका जताई जा रही है कि बच्चे को ये पिता ही इसका अपहरण करके ले गया है, पुलिस द्वारा जगह जगह अब उसकी सर्चिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब बच्चे की सर्चिंग की जा रही है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगे बात करेंगे दुर्ग से खबर की, जहां डॉक्टर की आत्महत्या से सनसनी फैल गई है। डॉक्टर ने फांसी लगाकर घर में आत्महत्या कर लिया और घर पर फांसी के फंदे पर लटकता डॉक्टर का शव पाया गया। दरअसल डॉक्टर बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था। डॉक्टर आरती राम साहू, पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। भिलाई के सुपेला थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर दुर्ग से है, जहां पर डॉक्टर की आत्महत्या से सनसनी फैल गई है। डॉक्टर ने फांसी लगाकर घर में आत्महत्या कर लिया। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा मामला क्या है, बताइए। देखिए, ये भिलाई के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी का पूरा मामला है, जहाँ पर एक चिकित्सक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी और उसके पास में एक सुसाइडल नोट भी बरामद पुलिस को हुआ है, जिसमें उसने ये कहा है कि उसके घर वाले को परेशान न किया जाए। 3 कारणों से उसने आत्महत्या की है, इसका फिलहाल पता चल पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो बीमारी से काफी परेशान था, काफी दिनों से वो डिप्रेशन जैसे हालात में था और यही वजह होती कि उसने आत्महत्या की कदम उठाए। तो फिलहाल पूरा मामले में पुलिस जांच करेगी। जांच के बाद भी बहुत कुछ स्पष्ट बताएंगे कि आखिरकार इस आत्महत्या की असल वजह क्या थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है ग्वालियर से, जहां बुजुर्ग को पालतू कुत्ते से कटवाया। जमीन विवाद में पड़ोसी ने कुत्ते से कटवा दिया। पड़ोसी ने अपने पालतू कुत्ते से कटवा दिया बुजुर्ग को और बुजुर्ग ने विरोध किया तो पड़ोसी ने डंडा भी मारा। तो वहीं बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपी पर केस दर्ज हो चुका है। पुरानी छावनी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आप देखिए कि अलग अलग तरीके के मामले सामने आते हैं। पुरानी रंजिश या जमीन विवाद के चलते मारपीट हो जाती है, लेकिन यह अनोखा मामला है जहां पर एक युवक ने अपने पालतू कुत्ते से बुजुर्ग को कटवा दिया। कोरबा नगर पालिका निगम में सभापति बनने का मामला विवादों में है। बीजेपी के बागी नूतन सिंह ठाकुर के सभापति बनने पर विवाद हुआ। जांच टीम के आने से पहले ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो के मुताबिक पार्षदों को खरीदने का आरोप हितानंद अग्रवाल और बद्री अग्रवाल का